दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। लोग मानसूनी बारिश का आनंद उठा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर बारिश ने विकराल रूप ले लिए हैं। उत्तराखंड में एक दिन की बारिश से हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ जैसी हालत हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के अलावा बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी जून के आखिर सप्ताह तक दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी थी। वहीं अगर हम बात अब जुलाई की करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जुलाई है और जुलाई का पूरा महीना मानसून के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है कि जुलाई में मानसून की बहुत ज़्यादा अहमियत मानी जाती है, क्योंकि इस महीने में गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल भी खुलते हैं और लोगों के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी काम दोबारा से शुरू किया जाता है बीच में एक ब्रेक के बाद। वहीं अगर हम बात दिल्ली में मौसम की करें तो मौसम पिछले एक सप्ताह से लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 3 से 4 दिनों की, तो वहाँ पर हमें बारिश देखने को मिली थी। और अगर हम बात पिछले एक दिन की करें यानी कि कल की करें, तो कल मौसम में थोड़ी सी राहत थी। कल जो बारिश हुई वो हल्की फुल्की बारिश, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी। अगर हम बात पिछले पूरे एक हफ्ते की करें तो पिछले एक हफ्ते में बारिश की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश दिल्ली में देखने को मिली। बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। दिल्ली के तमाम इलाकों में पोश एरियाज जिनमें से साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाके शामिल थे, वहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं देखने को मिली। वहीं अगर हम बात इंडिया गेट के आसपास के एरिया की करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। जो बैरिकेडिंग थे, बैरिकेडिंग के पूरे पहिए और निचला हिस्सा पानी में डूबता हुआ नजर आया था। लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर वहाँ पे चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे फिसल के गिरने की भी और लोगों को चोट लगने की वहाँ पे संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी। वहीं अगर हम बात दिल्ली के तमाम इलाकों की करें जहाँ पे जंगपुरा और रोहिणी जैसे इलाके शामिल आते हैं, तो उन इलाकों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। और इसके साथ साथ आपको रीसेंट अपडेट दे देते हैं कि इस समय दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया। ऑरेंज अलर्ट के जैसा कि आपको मालूम है कि बारिश को जो न्यूनतम बताया जाता है कि वहाँ पे जो बारिश है उसको एवरेज वहाँ पे घोषित किया जाता है कि अगर बारिश होगी भी तो वो इतनी तेज़ नहीं होगी जितना आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती है। आने वाले 2 दिनों में बारिश के जो हालात हैं वो हल्के स्तर पर रहेंगे, लेकिन ऑरेंज अलर्ट में बारिश को हायर लेवल पे भी रिपोर्ट किया जा सकता है। बारिश का हैवी रेनफॉल का जो वहाँ पे आंकड़ा होता है उसको भी बहुत बार क्रॉस किया जा चुका है। और वहीं अगर हम बात कर्मचारियों की करें तो दिल्ली सरकार इस समय कड़े सख्त कदम उठा रही है। कर्मचारियों को ट्रेन कर रही है, उनको बोल रही है कि आप कड़ी से कड़ी नज़र रखिए कि पूरी दिल्ली में भी कहीं पर भी लोगों को मानसून की वजह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम बात अब छात्रों की करें तो जो छात्रों के अभी स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई है, तो उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब आप वहाँ पर स्कूल से अपना आना जाना करेंगे। वहाँ पे जो आपका पूरा ट्रैवल टाइम जाएगा उसमें आपका जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मानसून के बाद जब रोड ब्लॉक हो जाते हैं, कई रास्ते तक बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर आप दूसरे रास्तों को अपनाओगे तो हो सकता है वो रास्ता आपको थोड़ा लंबा पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात बाकी चीज़ों की करें कि जैसे कि दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा, तो वहीं अगर हम आज की बात करें, सोमवार और कल यानी कि मंगलवार की बात करें, तो दोनों दिनों में इस समय रिपोर्ट्स की और जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दोनों दिनों में जो मौसम है उसको एवरेज पर रिपोर्ट किया जाएगा। काले बादल छाए रहेंगे, बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश होती भी है तो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मतलब हैवी रेनफॉल के अभी चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं, एवरेज चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर वहीं हम बात पिछले एक हफ्ते की करें तो काफ़ी ज़्यादा घटना भी हमारे सामने आई थी। काफ़ी ज़्यादा रोड पर हादसे भी होते हुए नजर आए, जिन हादसों में बारिश की वजह से जो ज़मीन कमज़ोर हो गई वो ज़मीन वहाँ पे धंसती हुई भी नजर आई। और ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट दिल्ली के तमाम इलाकों से की गई है। वहाँ पे से जानकारी आई है कि किस तरह से मौसम की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में शुक्रवार 28 जून की सुबह हुई मूसलाधार बारिश 28 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा थी और जून के महीने में 88 साल में सबसे ज्यादा थी। इस मौसम में दिल्ली में कम से कम 187 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या कम से कम 176 है।